मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता डोली रंधावा जी। सीधे बात करेंगे कि अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और सांसद घनश्याम सिंह लोधी के टिकट को लेकर क्या अपनी राय देना चाहती हैं। तो सीधे बात कर लेते हैं। साथ में है डोली रंधावा जी। बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। तो मैडम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और 2024 का चुनाव नज़दीक है, अगले हाल फिलहाल में ही महीनों में आने वाला है। तो सबसे बड़ी चर्चा है क्षेत्र में कि घनश्याम सिंह लोधी को टिकट, जो वर्तमान में इस टाइम सांसद हैं, उनका टिकट रहना चाहिए या नहीं। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं महिला, तो ऐसे में क्या कहना चाहती हैं आप? धन्यवाद रवि जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सिटिंग है और वो जीत के आए हैं और सिटिंग भी है और इतने सालों बाद हमारे पार्टी के सांसद बने हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि टिकट उनका होना चाहिए। चर्चा है क्षेत्र में कि अब की बार हो सकता है कि टिकट उनका जा रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि टिकट उन्हीं का है। तो काफ़ी विकास उन्होंने रामपुर ज़िले में किए हैं, तो कौन कौन से ऐसे विकास कार्य उनके द्वारा किए गए हैं जो आपके नज़र में हैं, थोड़ा बताना हमारे दर्शकों को। देखिए, टिकट जा रहा है या आ रहा है किसी का, वो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो हाई कमान का होता है। मगर हमारी तो यही चाहता है कि टिकट उनका हो, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास कार्य किए इतने कम टाइम में। सबसे पहले तो देखिए, मेरे क्षेत्र में बहुत परेशानी थी जब से ये अपना पार्टीशन हुआ था, उसके बाद से यहाँ कोई पुल नहीं बना था। और हम लोगों के जो उधर कम्बोज लोग हैं वो सब पाकिस्तान से आए थे, अभी तक वो नदी में से निकल के आ रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने हमारे ये 3 पुल हैं, एक है भगवंत नगर का, भगवंत नगर से माछिया वाला, और एक गंगा वाला से पुसवाड़ा, एक छिद्दा वाला से इधर मेन रोड पे। ये 3 पुल उन्होंने हमारे मंजूर करवा दिए माननीय योगी जी से, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और दूसरा आप ये देखिए कि बब्बरपुरी से 1 किलोमीटर रोड, मेन रोड से मानपुर वाली, मानपुर बासपुर जो रोड है, उससे वो भी मंजूर किया और काम उस पर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी निधि नहीं है। जो काम मंजूर हो गए हैं ओके है, एस्टीमेट बन गया है, मगर क्या है कि अभी निधि नहीं है। और यहाँ गंगावाला से जुरिया पीठ है नानका रानी में, उस पर एक रोड 1 किलोमीटर जा रही है, वो बन रही है, उस पर पत्थर पड़ रहा है। और यहाँ भगवंत नगर में काफ़ी खड़ंजे बनाए उन्होंने और सोलर लाइटें भी लगाई हैं, और भी आसपास के बहुत काम हुए हैं, रोड्स भी बनी हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात देखी, जो विकलांग थे जिनको कोई नहीं पूछता था, वो बेचारे विकास भवन के चक्कर लगाते रहते थे, हमें ट्राईसाइकिल, पेंशन, ये सब उन्होंने ट्राईसाइकिल बांटी है उन्हें, और वो भी बैटरी वाली ट्राईसाइकिल। मैं नहीं सोचती कि इससे बड़ा कोई काम हो सकता है। आज तक किसी ने नहीं किया था, कभी किया होगा मेरी जानकारी में नहीं होगा। एक शायद वहाँ से थे, पटवई से आगे उनकी डेथ हो चुकी है, कोई आश्रम वाले थे, मैंने सुना था कि स्वामी जी कोई थे, उन्होंने किया था। ये मेरा सुन रखा है, मैंने देखा नहीं है। अगर बात कर ली जाए फरियादियों की, तो फरियादी अपनी फरियाद लेकर उनके पास जाते हैं, तो किस तरह उनका स्वभाव और किस तरह उनकी फरियादों को सुनते हैं और उसका निस्तारण कराते हैं, क्योंकि आप भी लगातार उनके टच में रहते हैं और आप भी पार्टी में काफ़ी समय से अपना समय व्यतीत कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि पार्टी में रहने के बाद भी आज तक आपको कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। देखिए, जहाँ तक सांसद जी की बात है, कोई आधी रात को फ़ोन करता है तो फ़ोन उठ जाता है। कई बार हम भी अगर जाना होता है सुबह 6-7 बजे फ़ोन करते हैं, सांसद जी अगर आप हैं तो हमने मिलने आना है, वो बोलते हैं आ जाइए, क्योंकि फ़ोन एकदम उठ जाता है। और कोई फरियादी जाता है, उनकी बात को बहुत गौर से सुन के, कभी कभी तो ऐसा होता है हम बैठे होते हैं उसी टाइम किसी को भी फ़ोन करना होगा, फ़ोन करके बोल देंगे भी ये आपके पास आ रहा है और आप इसका सुनिए ध्यान से और इनका काम करिए। कोई उनके यहाँ से ऐसे लौटता नहीं है। अगर मान लो कोई लंबा काम हो जाता है, कोई डीएम का काम है या इधर उधर का, तो वो भी हो जाता है, मगर 1 आध दिन लग जाए तो कोई बात नहीं है। कभी डीएम साहब नहीं उपलब्ध होते, एसपी साहब नहीं मिलते, इंस्पेक्टर नहीं मिलते, मगर मेरी जानकारी में जो है कि वो तुरंत फ़ोन करते और हर कोई हंस के ही आता है वहाँ से, और किसी को ऐसे जाने भी नहीं देते, भैया बैठो चाय पियो फिर जाना है। मतलब उनका ये स्वभाव है, बहुत अच्छा हंस के बोलने वाला, तुरंत काम करने वाला। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इसमें क्या आपकी पार्टी की तरफ से खाका तैयार किया गया है? देखिए, खाका तो ये आप देख ही रहे हम लोगों का रोज़ का काम। अभी हमारी भारत विकसित
संकल्प यात्रा निकली थी, प्रत्येक गांव में गए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे हैं और जो विकास कार्य किए उनकी जानकारी दे रहे हैं। और जो अभी समूहों की भी मीटिंग हुई है, नारी वंदन का परसों प्रोग्राम हुआ है, मतलब इस टाइप से बहुत हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। मतलब जो कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई ना कोई ड्यूटी दे रखी है कि आप प्रवासी हैं, आप विस्तारक हैं, आपने ये काम करना है, मतलब प्रत्येक कार्यकर्ता को, और वो अपना ईमानदारी से कार्यकर्ता निभा रहा है, क्योंकि हम चुनाव जीतेंगे 2024। अच्छा, विकसित भारत संकल्प यात्रा चली थी और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंचाई गई हैं, आपका भी प्रोग्राम देखा है, तो कितने ऐसे लाभार्थी हैं जो उनको योजनाओं का लाभ मिला है? देखिए, संख्या तो नहीं बता सकूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मगर सबको मिला है। जब यात्रा चली थी उसके अंदर किसान निधि के वो जो सर्टिफिकेट थे वो भी दिए गए थे, जिनको निधि मिल रही है वही तो लेंगे ना आगे बढ़ के। आयुष्मान के भी दिए गए थे और गैस सिलेंडर वहाँ हमारे हाथों से वितरित करवाए थे। तो ये सब उपलब्धियाँ उसी टाइम वहाँ पर हुई थी। और जिसकी कोई प्रॉब्लम आ रही थी कि जी मेरा आयुष्मान नहीं बना है या हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है, वहीं बैठे थे, क्योंकि अधिकारी भी सब आए हुए थे, SDM तक आते थे, कोतवाल तक आते थे, और वहीं बैठ के निस्तारण भी होता था कि जिसकी जो प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल वाले भी आते थे, वो भी वहाँ बैठ के, और सबसे बड़ी बात है वहाँ BP चेक हो रहा था और शुगर टेस्ट हो रही थी। मतलब कौन सा काम नहीं हो रहा था। ड्रोन से स्प्रे करके भी दिखा रहे थे, जो कि आजकल समूह की दीदियों को दिया जाएगा, वो तक हो रहा था वहाँ। मेरी नज़र में कोई ऐसा काम नहीं है जो वहाँ नहीं हो रहा और जिसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वैन भी चल रही थी, LCD चल रही थी, उस पर सब बताया जा रहा था और हम लोग भी बता रहे थे और सांसद जी भी बराबर आ रहे थे, तो सब जानकारियाँ दी जा रही थी और उनको उपलब्धता भी थी। टिकट की क्या राय है आपकी? देखिए, हम तो यही कहेंगे जो सिटिंग है, क्योंकि उनका काम किया हुआ है, अभी उनको ज़्यादा वक्त भी नहीं मिला है और उन्हें ही होना चाहिए। उनकी कोई शिकायत भी नहीं है और विकास कार्य भी बराबर कर रहे हैं। तो 100% घनश्याम सिंह लोधी जी को दोबारा टिकट होना चाहिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि वो रामपुर में भी रह रहे हैं लगातार। बस जब दिल्ली जाते हैं तो वो मैसेज दे के जाते हैं कि मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ दिल्ली, या लखनऊ जाते हैं कि मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ। मैसेज दे के जाते हैं ताकि कार्यकर्ता क्षेत्रवासी परेशान ना हो, वो आए चक्कर लगाएं और आगे वो नहीं मिले, परेशानी तो होती है ना। तो वो इस तरह से नहीं करते हैं, वो सबको बता के जाते हैं और सबके साथ रहते हैं। तो आगामी चुनाव को लेकर क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं कि टिकट घनश्याम सिंह लोधी का हो, और उसके बाद मतदान के लिए क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी और क्या मैसेज देंगी कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो और घनश्याम सिंह लोधी BJP पार्टी के लिए हो? कि ऐसा है, टिकट घनश्याम सिंह लोधी जी का हो, ठीक है, मगर जो हमारा नारा ये होता है कि हमारा प्रत्याशी कौन है? कमल का फूल। जो भी कमल का फूल लेके आएगा हम उसको ही वोट डालेंगे और उनको ही डलवाएंगे और उन्हें ही जिताएंगे, ताकि वो एक हमारा भी कमल का फूल मोदी जी के गले का हार बने। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता डोली रंधावा जी। इन्होंने तमाम चुनाव को लेकर बातचीत की है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। इनका साफ कहना है कि जिस तरह घनश्याम सिंह लोधी सांसद ने रामपुर जिले में विकास कार्य किए हैं और विकास की गंगा बहाई है, तो अब की दोबारा भी उनको पार्टी जो है टिकट दे और चुनावी मैदान में उतारे।